नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल पॉइंट क्लासेस में। मेरा नाम ऐश्वर्य गोयल है और मैं थोड़ा सा डिले हो गया हूँ। ये आपके सामने एक लेक्चर सीरीज़ लेके आया हूँ, जो तीन शॉर्ट सीरीज़ है, 3 लेक्चर्स की, जिसमें मैं आपको एमपीजीके का मोटा मोटा मैं आपको पढ़ाऊँगा। और इसमें आपके लिए मैं काफ़ी अच्छी सीरीज़ लेके आया हूँ कि आप पूरा शॉर्ट्स में आपका रिवीजन हो जाएगा इससे। ठीक है, तो आइए मैं आपको इसमें डायरेक्ट लेके चलता हूँ। आपने इस टाइप से स्टडी करिएगा जिस टाइप से मैंने करी है, आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। और इसमें आप ये देखेंगे कि आपको चीज़ें याद भी रहेंगी। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं। ज़्यादा ये देखिए, मैं स्टडी जो आपको कराऊंगा आज वो है स्टडी बाय मैप। ठीक है, स्टडी बाय मैप में अभी देख सकते हैं क्या है। लोगों को जो अपन स्टूडेंट्स हैं उनमें एमपीजीके को याद रखने की बहुत कभी कभी दिक्कत होती है। तो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं नदियों का स्टार्ट कराता हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं नदी आपको स्टार्ट कराता हूँ। तो नदियाँ इतनी सारी हैं क्योंकि नदियों का मायका एमपी को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा नदियाँ एमपी से ही बहती हैं। ठीक है, मोर देन 200 से भी ज़्यादा नदियाँ एमपी से बहती हैं। सबको याद नहीं रहती कि किसकी सहायक कौन सी है, उद्गम स्थल क्या है क्या नहीं है। तो चलिए अपन शुरू करते हैं, तो इससे आपको स्टडी में याद रहेगा। देखिए, सबसे पहले नर्मदा नदी से मैं स्टार्ट करता हूँ। नर्मदा नदी ये यहाँ से है। ठीक है, यहाँ से निकल के देखिए ये जा रही है, ये जा रही है यहाँ तक। नर्मदा नदी कहाँ से? अनूपपुर से निकलती है। अनूपपुर में अमरकंटक से। अमरकंटक में भी कहाँ से निकलती है? मैकाल श्रेणी से। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है? अरेबियन सी में। पहली चीज़ तो ये अरेबियन सी में जा रही है और इसकी लंबाई कितनी है? 1077। ठीक है, अब अनूपपुर से ही और नदियाँ भी निकलती हैं। अब दूसरी नदी है सोन। ये कहाँ जा रही है? गंगा में। तो अनूपपुर से दूसरी नदी निकल रही है मैकाल श्रेणी से, सोन नदी, जो गंगा में जा रही है। और तीसरी एक और मिलती है, वो कौन सी है? जोहेला। तो जोहेला नदी किसकी? सोन की ही सहायक नदी है। तो ये अनूपपुर से ही निकलती है और ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके ये किस में मिल जाती है? सोन नदी में मिल जाती है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये जो ये अनूपपुर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे अपनी तीनों सोन, नर्मदा और जोहेला, इन तीनों का संगम है ये अनूपपुर। ठीक है, और ये अपनी जोहिला नदी इस पॉइंट पे जाके मिल रही है सोन नदी में। तो ये पॉइंट है कौन सा? उमरिया। इससे आपको अब एक चीज़ जो क्लियर हो गई, ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैंने छोटा छोटा हो गया है मैं इसको। ये उमरिया है ये वाला पॉइंट। ठीक है, आप लिख लीजिएगा इसको, उमरिया। इससे आपको 3-4 क्वेश्चन आपको याद होगा यहाँ से कि अनूपपुर से 3 नदियाँ निकलती हैं, जोहिला, सोन और नर्मदा। ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सी? जोहिला उमरिया में जाके सोन नदी में मिल जाती है। और जो सोन नदी है इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर, ये भी याद रखिएगा। और ये एक और चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, ये आप इसको पढ़ने में नहीं आएगा, ये लिखा है मैंने इसको सर्पाकार। सर्पाकार, ये जो जोहिला नदी है ये सर्पाकार आकार की है। ये पूरे अपने एमपी में जितनी नदियाँ निकलती है उसमें इकलौती नदी है जो सर्पाकार, सर्प के आकार से बहती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। तो अब आगे देखिए आगे है अपनी बैनगंगा। बैनगंगा ये अपना पीएससी में आया था पिछले साल क्वेश्चन। बैनगंगा कहाँ से निकलती है? शिवनी से। शिवनी में कहाँ से निकलती है? पारसवाड़ पठार से। और कहाँ जाती है ये? नीचे गोदावरी में जाके मिलती है। ठीक है, और यहीं पे ही छिंदवाड़ा में एक और नदी है, कौन सी? पेंच नदी। पेंच नदी कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा में जुन्नारदेव पहाड़ी से। ठीक है, और ये कहाँ पे जाके मिलती है? इस पॉइंट पे मैं इसको बताता हूँ पूरा डिटेल में। और तीसरी नदी है वर्धा। वर्धा नदी वैनगंगा की सहायक नदी है। ये कहाँ से निकलती है? बैतूल से। ये अब देखिए, छिंदवाड़ा से कौन सी निकली मेरी नदी? पेंच नदी निकली। ये भी वैनगंगा की सहायक नदी है। वैनगंगा की 2 सहायक नदियाँ हैं एमपी में, कौन कौन सी? पेंच और वर्धा। पेंच नदी आगे जाके मिलती है वर्धा को। ठीक है, तो वर्धा और वैनगंगा का जो संगम होता है उसको प्राणहिता कहते हैं महाराष्ट्र में। ये महाराष्ट्र लिखा हुआ है, प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है। और ये फिर ये जो नदी आगे जा रही है ये प्राणहिता नदी है। और ये प्राणहिता नदी आगे जाके वर्धा नदी इसमें आके मिलती है। तो प्राणहिता नदी में क्या होता है? संगम है वैनगंगा और वर्धा का। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पीएससी में ये 3 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है
कि बैनगंगा से कौन सी एरिया की सिंचाई होती है। तो बैनगंगा देखिए कहाँ पे, ये बालाघाट में है। तो इसलिए आपको मैप से याद रखना ज़रूरी है कि मैप से आप स्टडी करेंगे तो आपको टोपोग्राफी याद रहेगी तो जल्दी याद रहेगा। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, बैतूल। बैतूल से बैतूल में मुल्ताई से निकलती है मेरी ताप्ती नदी। ठीक है, ताप्ती नदी कहाँ से निकलती है, बैतूल में मुल्ताई से। और कहाँ जाके मिल ख़त्म होती है ये अरेबियन सी में। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि अरेबियन सी में मेरी दो नदियाँ जाती हैं, कौन कौन सी, एक है मेरी नर्मदा और एक है ताप्ती। ठीक है, और ताप्ती और नर्मदा, अब ताप्ती की लंबाई कितनी है, 724 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे देखें, ताप्ती नदी को सूर्यपुत्री भी कहा गया है, ये आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट आते हैं तवा नदी। पचमढ़ी में कालीभीत पहाड़ी से महादेव श्रेणी में कालीभीत पहाड़ी है पचमढ़ी में, तो वहाँ से निकलती है ताप्ती, ये तवा नदी। और तवा नदी कहाँ पे जाके मिलती है, नर्मदा में। ये सहायक नदी है किसकी, नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा। ये चीज़ लिखी हुई है, आपको दिखेंगी नहीं सही से, आप जो मैं बोला हूँ आप सुनते जाइएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे ताप्ती नदी पे स्वाली डैम बना हुआ है ब्रिटिश काल से, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और काकरापारा परियोजना यहीं पे ही निर्मित है ताप्ती नदी पे। ठीक है, नेक्स्ट अपन आते हैं धार। ये देखिए माही नदी जो है धार में सरदारपुर तहसील से निकलती है और कहाँ जाती है, अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी में कौन सी जा रही है, माही नदी। कहाँ से निकल रही, धार से। और ये इकलौती नदी है जो कि आप देख सकते हैं, ये इस टाइप से मेरी कर्क रेखा जा रही है। तो कर्क रेखा को ये दो भागों में काटती है। ठीक है, इस टाइप से जा रही है, तो एक यहाँ पे काटा एक यहाँ पे काटा, तो दो बार कर्क रेखा को काटती है। इकलौती नदी है, कौन सी नदी है, माही। ये भी पेपर में आए हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं अपनी चंबल नदी। देखिए चंबल नदी मेरी मऊ से निकलती है, जानापाव पहाड़ी से। ठीक है, मऊ में, इंदौर में तहसील है ये। तो यहाँ से निकलते हुए ये कहाँ जाती है, मंदसौर होते हुए और राजस्थान से सीमा बनाते हुए अपनी ये बनाते हुए ये जा रही है, यमुना में मिल जाती है। ठीक है, और सबसे कम प्रदूषित नदी अगर कोई है तो वो है चंबल, 965 किलोमीटर लंबाई है। दूसरी सबसे बड़ी नदी है अपने एमपी की, जानापाव पहाड़ी से निकलती है। अब बात करते हैं चंबल की सहायक नदियों की। सबसे पहली मेरी है चंबल की शिप्रा। शिप्रा कहाँ से निकल रही है मेरी, इंदौर से निकल रही है, काकड़ी बाड़ी पहाड़ी से। ठीक है, और इसकी लंबाई है 195 किलोमीटर। ये सहायक नदी किसकी है, चंबल की। और ये देखिए मंदसौर के पास, यहाँ से इधर ये इसमें मिल जाती है चंबल नदी में। अब दूसरी है मेरी नदी है कौन सी, काली सिंध। काली सिंध कहाँ से निकलती है, देवास बागली से। देवास बागली से मेरी इस पॉइंट से निकल रही है नदी, और ये यहाँ से जाते हुए चंबल में, यूपी में मिल जाती है। ठीक है, और सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल की, वो कौन सी है, काली सिंध। और तीसरी सहायक नदी है पार्वती। ये सीहोर में आष्टा तहसील है, वहाँ से निकलती है और ये भी चंबल में जाके मिलती है। अब आगे एक और देखते हैं, विदिशा शिरोंज। सिंध नदी कहाँ से निकलती है, विदिशा शिरोंज से। और ये लाहौर तहसील से होते हुए, लाहौर से, भिंड से निकलते हुए यमुना में मिल जाती है, यूपी में जाके। अब आगे आते हैं बेतवा नदी, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत। बेतवा कहाँ से निकलती है, रायसेन कुमरा से निकलती है, विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। कुमरा, ये कुमरा छोटा सा एरिया है, कुमरा गांव, वहाँ से निकलती है। और ये आगे जाते हुए बेतवा नदी यमुना नदी में मिल जाती है, 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ठीक है, अब बेतवा की सहायक नदी कौन कौन सी, सबसे पहली है धसान। ये कहाँ से निकलती है, रायसेन के बेगमगंज से निकलती है। और यहाँ पे सिरोंज बोल रहे हैं, ये विदिशा में बेतवा नदी में मिल जाती है। अब तीसरी नदी एक और है इसकी, जामनी। छतरपुर से जामनी निकलती है और ये यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके मिल जाती है बेतवा में। तो बेतवा की दो सहायक नदी हो गई, कौन कौन सी, जामनी और दसान, याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे आते हैं केन नदी। कटनी कैमूर से निकलती है केन नदी, कटनी की में कैमूर श्रेणी से ये निकली है और यमुना में जाके मिल जाती है। तो केन नदी क्या है, 427 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और छतरपुर से निकलती है उर्मिल नदी, जो यूपी में जाके केन में मिल जाती है, ये इसकी सहायक नदी है उर्मिल। और तीसरी है सतना में कैमूर से निकलती है तोंस नदी इसको तमसा नदी भी बोलते हैं। इसकी लंबाई 265 किलोमीटर है। ठीक है, तो 265 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ से निकली है, सतना में तैमूर श्रेणी से तमसा
बांध से, इसलिए इसका नाम तमसाबी है। 265 किलोमीटर लंबाई है। और इसकी जो सहायक नदी है वो कौन सी है? बीहड़ है। बीहड़ सहायक नदी है, रीवा के पठार से निकलती है। तो गंगा में जाके ये तौंस नदी मिलती है। तो यहाँ पे आके आपको देख सकते हैं, ये क्लियर हो गया होगा, आपसे क्लियर हो रहा होगा कि ये जो ये पार्ट है, इसके नीचे वाली नदियाँ, उनका डायरेक्शन या तो इधर है या इधर है। और इसके इस लाइन के ऊपर वाली नदियाँ, इसका डायरेक्शन ऊपर है। इसका मतलब क्या है? यहाँ की ढलान जो है इस ऊपर के एरिया की, यहाँ की ढलान इस डायरेक्शन में है। और ये पूरी नदियाँ कहाँ पे जाके मिल रही हैं? यमुना में। मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर जितनी भी नदियाँ हैं वो कहाँ जाके मिल रही हैं? आपकी ऊपर जाके मिल रही हैं। ठीक है, ये याद रखिए। तो आपको ये टोपोग्राफी याद होगी, मैं इस मेरा बताने का मतलब यही है। ठीक है, आपको टोपोग्राफी याद होगी, एक चीज़ें आप इसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, नदियाँ आपकी यहाँ पे ख़त्म हो गई। अगर इसके बाद भी अगर आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो ये आपका फॉल्ट है। इतना कर लीजिए, आपका नदियों का क्वेश्चन बन जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। और कुछ चीज़ें हैं जो आप अलग से पढ़ने की आपको ज़रूरत है। ये मोटा मोटा आपका क्लियर हो गया। अब आगे आते हैं। आगे है मेरा पॉइंट, वो है कौन सा? वो है मेरा ये, देखिए, अपनी जो अपना जो मध्य प्रदेश है कितने पार्ट में विभाजित है? सबसे पहला है मध्य भारत, दूसरा है मालवा का पठार, तीसरा है नर्मदा सोन घाटी, चौथा है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, पांचवा है बुंदेलखंड का पठार, छठवा है रीवा पन्ना का पठार, और सातवां है बघेलखंड का पठार। मतलब टोटल 7 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। अब ये जो लाइन दिख रही है ये मेरी सीमा है, काय की सीमा है? ये मध्य भारत के पठार की। मध्य भारत के पठार की अब इसमें देख लेते हैं। सहारिया जनजाति यहाँ पे रहती है। ठीक है, तो अब सहारिया जनजाति का क्वेश्चन आएगा तो मध्य भारत के पठार में रहती है। आपने मैप में देखा यहाँ है, तो इससे आपको पेपर में समझ में आ जाएगा। श्योपुर, मुरैना, इस एरिया में आपको कौन सी जनजाति मिलेगी? ग्वालियर साइड में सहारिया। और यहाँ की मिट्टी कैसी है? काली जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ का जो बारिश होती है 50 से 70 सेंटीमीटर होती है। और मध्य भारत के पठार का पूरे मध्य प्रदेश के एरिया का कुल का 10.7% है। ठीक है, अब आगे आते हैं मालवा का पठार। मालवा के पठार में जो अब देखिए मालवा के पठार में मेरी काली मिट्टी मिलती है। ठीक है, मालवा के पठार का निर्माण किससे हुआ है? दक्कन ट्रैप की लावा एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मालवा का पठार का टोटल एरिया का 28% है। ठीक है, यहाँ पे सोयाबीन की फसल बोई जाती है। अब मालवा का पठार बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे जो रेनफॉल है वो दो टाइप में होगी। सबसे जो इधर वाला एरिया है यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर रहती है, और जो इधर वाला एरिया है यहाँ पे 75 से 125 सेंटीमीटर रहती है, याद रखिएगा। और सिगार की जो चोटी है वो मेरी कहाँ पे है? सिगार की चोटी मेरी है कहाँ पे? आपकी ये मालवा के पठार में। अब आगे आते हैं नर्मदा सोन घाटी। ये कुल एरिया का 26% है। अब जैसे कि यहाँ पे कम जलवायु, यहाँ पे कम बारिश हो रही है, यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसी हिसाब से यहाँ भी कम बारिश होगी, यहाँ पे ज़्यादा होगी। तो 70 सेंटीमीटर बारिश होती है इस एरिया में, और इस एरिया में होती है 140 सेंटीमीटर। तो ये कि टोटल के सबसे मैक्सिमम है। और जो सबसे मैक्सिमम है कौन सा एरिया है? पचमढ़ी है। यहाँ पे गेहूँ की फसल होती है। टोटल एरिया का 26% है ये। ठीक है, दक्कन ट्रैप की चट्टानों से बना है, और यहाँ की जो काली मिट्टी यहाँ की मिलेगी आपको। आगे आते हैं सतपुड़ा मैकाल श्रेणी, 11% है टोटली। दक्कन ट्रैप और गोंडवाना लैंड समूह से बनी हुई है। 55 सेंटीमीटर बारिश होती है यहाँ पे, और इधर होती है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे देखिए, ये जो सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, धूपगढ़ महादेव पहाड़ी में है। सबसे ऊंची चोटी है एमपी की धूपगढ़। कितनी इसकी लंबाई? 1352 मीटर, याद रखिएगा। और यहाँ पे सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में, अमरकंटक में मैकाल श्रेणी जो है, 3 यहाँ पे नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, सोन और जोहिला। ये संगम है तीनों नदियों का, याद रखिएगा। अब आगे आते हैं बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार में चावल की खेती की जाती है। कुल एरिया का ये 7% है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा देख सकते हैं बारिश यहाँ पे हो रही है 125 से 140 सेंटीमीटर। 140 सबसे ज़्यादा यहाँ पे कौन सा एरिया है? ये आपने देख ही लिया, पचमढ़ी। और बघेलखंड का पठार जो है वो आपका कौन सा है? ये देखिए, गोंडवाना युग की चट्टानें यहाँ पे हैं, लाल पीली मिट्टी है यहाँ पे।
अब आगे आते हैं रीवा पन्ना का पठार। यहाँ पे 100 से 120 सेंटीमीटर बारिश हो रही है। कुल एरिया का 10.36% है। यहाँ पे चचाई और बहुटी यहाँ पे डैम बने हुए हैं। बलुआ पत्थर यहाँ पे है, चूना पत्थर है। गुडविल चोटी जो दमोह में है वो कौन सी श्रेणी में, रीवा पन्ना के पठार में है। अब आगे आते हैं बुंदेलखंड का पठार। सिद्ध बाबा की चोटी है कहाँ पे, बुंदेलखंड के पठार में। कुल एरिया का 7.7% है। 125 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस की चट्टानों से बसा हुआ है ये। और जीवन रेखा यहाँ की है कौन सी, बेतवा। अब आप देख सकते हैं इससे आपने कितने सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर कर लिए। अब आपसे चोटियों के क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता देंगे। सबसे पहला, सिगार की चोटी कहाँ पे, मालवा के पठार में। सिद्ध बाबा की चोटी कहाँ है, बुंदेलखंड के पठार में। गुडविल चोटी कहाँ है, रीवा पन्ना के पठार में। धूपगढ़ चोटी कहाँ है, सतपुड़ा मैकाल श्रेणी में, ठीक है, महादेव पहाड़ी में। तो अब आगे पूछेगा मिट्टी कौन सी कहाँ की है, तो जलोढ़ मिट्टी कहाँ है, मध्य भारत में, ठीक है। तो इस टाइप से आपके सारे क्वेश्चन यहाँ कवर हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं चूँकि कि जैसे ही मेरी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ में जाने पे मेरी बारिश कम हो रही है और वेस्ट में जाने पे बारिश कम हो रही है। तो सबसे ज़्यादा बारिश मेरी कहाँ हो रही है, साउथ ईस्ट में। आप देख सकते हैं ये जो एरिया है इस एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। टोपोग्राफी से आपको एक चीज़ें याद रखने में ईजी होगी। अब आगे आते हैं, आगे है आपका कौन सा है ये आप देख लीजिए। ये है मेरे पूरे कौन कौन से बांध मेरे कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। बांध आप देख सकते हैं। सबसे पहले सोन नदी की बात करें, सोन नदी पे सबसे पहला बांध है कौन सा, बाणसागर, ठीक है। सोन नदी यहाँ पे है, बाणसागर बांध है। अब आगे जाएंगे, एमपी, यूपी और बिहार की तीनों की परियोजनाएं सोन नदी पे है, ठीक है। और 425 मेगावाट है। 1.35 हेक्टेयर लाख हेक्टेयर इससे सिंचाई सिंचित हो रही है ज़मीन। अब सबसे ज़्यादा जो डैम बने हुए हैं वो बने कौन सी नदी में, नर्मदा पे। ये नर्मदा नदी मेरी निकल रही है। सबसे पहला है बरगी डैम, इसको रानी अवंतीबाई डैम भी बोलते हैं। नर्मदा नदी पे बना है जबलपुर में। 90 मेगावाट का प्लांट है ये। अब आगे अपन आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे दो डैम आ रहे हैं। ये एक ओमकारेश्वर परियोजना 520 मेगावाट की फ्लोटिंग परियोजना है, सोलर प्लांट फ्लोटिंग वाला, फ्लोटिंग परियोजना है ये। तो और उसके बाद यहाँ पे इंदिरा सागर परियोजना है मुनासा डैम पे ये, ठीक है। ये खंडवा डिस्ट्रिक्ट में है, 110 मेगावाट का प्लांट है। अब आगे है 40 मेगावाट का प्लांट है महेश्वर परियोजना है ये, खरगोन डिस्ट्रिक्ट में। अब आगे आते हैं, सरदार सरोवर गुजरात में है ये, सेकंड लार्जेस्ट डैम है यहाँ पे दुनिया का, 1450 मेगावाट है। अब इसमें जो सरदार सरोवर जो गुजरात में डैम बना हुआ है नर्मदा नदी पे, इसमें जो शेयर है मध्य प्रदेश का है 57%, महाराष्ट्र का है 27% और गुजरात का है 16%। 57% पानी मिलेगा मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को 27, गुजरात को 16, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब आगे देखिए, आगे है ये यहाँ पे, ये देखिए हलाली परियोजना, सम्राट अशोक सागर परियोजना रायसेन में, विदिशा, रायसेन और विदिशा की सीमा पे है। हलाली नदी पे बना है, ये बेतवा की सहायक नदी है। और आगे हैं दो, राजघाट और बेतवा। राजघाट परियोजना कहाँ पे, बेतवा नदी पे बनी है। और दूसरी है माता टीला रानी लक्ष्मी परियोजना बोलते हैं। ये इस परियोजना से एमपी के 6 जिले लाभान्वित हैं और यूपी के 6 जिले। और एमपी और यूपी की ये संयुक्त परियोजना है, 15 मेगावाट का प्लांट है। और तीसरा है, अब आगे देखें, ये चंबल नदी पे है, गांधी सागर परियोजना, मंदसौर में, भानपुर तहसील में है, 115 मेगावाट का है। और ये प्लांट यहाँ पे 115 मेगावाट का है, 115 लाख। और आगे ये एमपी की पहली जल विद्युत परियोजना है। अब यहाँ पे दो परियोजना और हैं, राणा सागर और जवाहर सागर। 172 मेगावाट है, 99 मेगावाट है, चित्तौड़गढ़ और ये कोटा में जवाहर सागर। अब ये इन तीनों को परियोजना को मिला के, सबसे पहली राणा सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर, ये तीनों चंबल नदी पे हैं। आप भूलना नहीं, यहाँ भी सागर आ रहा है, यहाँ भी सागर आ रहा है, यहाँ भी सागर आ रहा है, और ये यहाँ भी बाण सागर आ रहा है, अशोक सागर आ रहा है। तो भूलना नहीं, राणा सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर। तो ये तीनों परियोजनाएं मिला के ये जो इनकी कुल उत्पादन क्षमता है 386 मेगावाट है, 11 लाख हेक्टेयर इससे सिंचित होगा। इन तीनों परियोजनाएं मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त रूप से परियोजनाएं। इसी टाइप से
ये वाली जो दोनों परियोजनाएं हैं, राजघाट और माता टीला, ये मध्य प्रदेश यूपी की संयुक्त परियोजना है। इसी टाइप से बाणसागर पे एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजनाएं, ऐसे ही ये वाली जो परियोजना है ये महाराष्ट्र, एमपी और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। इससे आपको याद होगा। और आगे अपन आते हैं आज का आखिरी। देखिए, जो आगे परियोजना और हैं जो उस पेज पे नहीं आ पा रही थी, तो मैंने अलग से बनाई है ये। अब मड़ीखेड़ा डैम पे, सिंध नदी पे मड़ीखेड़ा डैम है। ये कहाँ पे? शिवपुरी में। अटल सागर परियोजना है, ठीक है। अब आगे है केन बहु उद्देशीय परियोजना, ग्रेटर गंगे उसको बोलते हैं। एमपी यूपी की परियोजना 50 मेगावाट का प्लांट है। अपर बेनगंगा प्लांट है। संजय सरोवर इसको बोला गया है, बालाघाट में है ये। और अगली है पेंच पेंच परियोजना, छिंदवाड़ा तहसील में। एमपी महाराष्ट्र की परियोजना है, पेंच नदी पे है ये, बालाघाट में। अपर गंगा पे है। जोबट परियोजना, जिसको चंद्रशेखर आज़ाद परियोजना भी बोलते हैं, अलीराजपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ये हथनी नदी पे है, नर्मदा की सहायक नदी है, उस पर बनी हुई है। आगे अगली परियोजना है चोरल नदी पे है, चोरल नदी परियोजना इंदौर की महू तहसील में है। और ये क्या है? ये है मध्य प्रदेश की पहली, ये लिखा हुआ है मध्य प्रदेश की पहली अंतरघाटी परियोजना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो देख सकते हैं, आपको मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। आप इतना करिए, आगे का लेक्चर मैं कल लेके आऊँगा आपके पास। और आपको नदियों में कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इतना करिए, कोई दिक्कत हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। गुड नाइट दोस्तों। और मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, और बेल आइकन पर क्लिक करिए, और सभी लोगों को ये शेयर करिए, जितने लोग हो सकते हैं उनको देखने के लिए, ठीक है। और कोई दिक्कत आए तो मुझसे शेयर कर सकते हैं चीज़ें। गुड नाइट दोस्तों।